तो राम राम भाई सारा मैं था भाई मोहित कौशिक माँ बोली हरियाणा की तरफ तक आ गया था कि भाई एक बार फिर एक नई वीडियो लेके हरियाणा के जलवायु भी हरियाणा की जलवायु। कल अपन हरियाणा जलवायु पढ़ी थी भाई, उसका टॉपिक कुछ रहता अभी आज उसमें पूरा कराएंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि भाई हरियाणा में कितने प्रकार ऋतु पाए जाओ, अभी 3 प्रकार ऋतु पाए जाओ है, ग्रीष्म ऋतु भी, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना था भाई मई का, और शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना था भाई जनवरी का। शीत ऋतु का औसत तापमान था भी 12 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु का भी 35 डिग्री सेल्सियस भी। और वर्षा ऋतु में भी सर्वाधिक वर्षा हुआ भी दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण वर्षा हुआ है, और भी 80% वर्षा होती है भी वर्षा ऋतु में भी। तो भी आज पढ़ा यहाँ पर कि भी वर्षा पर आधारित खेती के अलावा है, वर्षा पर आधारित खेती क्या कहलाती है। मतलब कि भाई आप पहले जमाना में देखा हो कोई सी जमीन हुआ करती, उनको यार दे कि बारिश होगी तो उसमें कुछ बोले आएंगे। तो भी वह है कि वर्षा पर आधारित खेती को हरियाणा में क्या जाया करता भी, तो भी बरानी बारानी बरानी छोड़ दी भाई कि भाई बारिश होगी तो बोले वाली, तो भी वर्षा पर आधारित खेती के कहलाओगी भाई बरानी कहलाओगी। और भाई जिस खेत की आप सिंचाई कर देवा पानी दे देवा क्या का मतलब है, तो भी उस खेत को क्या जाओगा सिंचित किया गया क्षेत्र। कि भाई हरियाणा में जिस खेत की सिंचाई कर दी उस क्षेत्र को क्या कहा जावा है, तो भी चाही सिंचित किया गया क्षेत्र भी चाही कहलाता भी। एक बात याद रखो भी, अब जब भी किसी खेत में पानी देवा पूरा इच्छा से देवा पूरी चाह भर अपने गाद मत भाई हाँ उसके लिए अपन पानी देना हो खेत में अपन पानी देना है, तो भी सिंचित किया गया क्षेत्र चाही मन में चाह गए अपन पानी दिया। और वर्षा पर भी बारिश होगी तो वो दिमाग उसमें तो क्या होगा भी बरानी छोड़ दी, ठीक है। वर्षा पर आधारित खेती बरानी और सिंचित किया गया क्षेत्र चाही भी। ये पूछ लियो है कि सर्वाधिक वर्षा हरियाणा की किस दिशा में हुआ है। सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के किस दिशा में होती है, किस दिशा में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा भी हरियाणा के भी उत्तर पूर्व दिशा में होगी भाई, उत्तर पूर्व दिशा में होगी भाई हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा भी, सर्वाधिक वर्षा भी उत्तर पूर्व दिशा में होगी। अगर पूछ लिया है कि भी कम वर्षा किस दिशा में होगी, तो भी कम वर्षा है जो वो भी दक्षिण पश्चिम दिशा में होगी भी, दक्षिण पश्चिम दिशा। जो दक्षिण पश्चिम दिशा भी राजस्थान की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा जो हिमाचल की साइड भी, कम वर्षा भी दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। अगर बात करा कि कौन सी पहाड़ियों पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा कौन सी पहाड़ियों पर होती है। तो भी ज्यादा वर्षा हो अभी शिवालिक की पहाड़ियां को, अभी शिवालिक की पहाड़ियों पर हरियाणा में ज्यादा वर्षा होती है। और शिवालिक की पहाड़ियां कौन सी दिशा में भी, उत्तर पूर्व दिशा में है। और भी कम वर्षा की बात है जो कि भी कम बारिश किस पहाड़ियां को, कौन सी पहाड़ियां को है, तो भी अरावली की पहाड़ियों पर भी कम वर्षा पूछी जाए तो कौन सी पहाड़ियां को अभी, तो भी अरावली की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर कम वर्षा होती है। और अरावली पहाड़ियां भी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा में पाई जाती हैं। अगर पूछ ले वह कि भाई हरियाणा में किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, हरियाणा में किस स्थान पर ज्यादा वर्षा होती है। बात अभी स्थान, तो भी लोहारू
जो कि भिवानी जिले में एक मतलब कैसका विधानसभा सीट एक शहर है। तो भी उस जगह पर भी सबसे थोड़ी ज्यादा ही बात अभी सबसे ज्यादा होती है छछरौली में भी, सॉरी सबसे ज्यादा वर्षा की तो अभी छछरौली, और छछरौली भी यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है, छछरौली गांव जो यमुनानगर का गांव है भी जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और छछरौली को भी हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। और क्यों कहा जाता छछरौली को चेरापूंजी भी? हरियाणा की ज्यादा वर्षा के कारण भी, अधिक वर्षा के कारण इसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। अधिक वर्षा के कारण छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली एक रियासत भी थी भाई, जो कि हरियाणा की सबसे नई रियासत थी। 1850 में उसकी स्थापना भी गुरु बख्श खान ने करी थी। और छछरौली की जो बात का भी हरियाणा की सबसे नई रियासत है। 1850 में बताया गुरु बख्श खान ने इसकी स्थापना करी थी। और जो छछरौली रियासत अभी अपने फैसलों के लिए जानी जाया करती भैया, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तक के फैसले भी छछरौली रियासत सुनाया करती। तो अपन पूछी जाओ कि अपने फैसलों के लिए कौन सी रियासत जानी जाया करती, तो छछरौली रियासत अपने फैसलों के लिए जानी जाया करती हुई। पूछी जाओ भी कि भी कम वर्षा किस स्थान पर हुई? कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भी लोहारू जिला भिवानी, लोहारू जिला भिवानी में भी सबसे कम वर्षा होती है। किस स्थान की बात आओ तो भी लोहारू में। पहाड़िया की बात आओ तो बताया अरावली में कम वर्षा होगी और ज्यादा शिवालिक में होगी। दिशा में उत्तर पूर्व में ज्यादा होगी, कम दक्षिण पश्चिम में होगी। स्थान में ज्यादा छछरौली में होगी और स्थान में कम गई लोहारू भिवानी में भी। लोहारू हरियाणा की विधानसभा की भी क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ी सीट है। और भी लोहारू का किले का निर्माण भी 1570 में भी जयपुर के सामंत अर्जुन देव ने करवाया था। और लोहारू का नवाब हुआ करता भी अहमद बख्श खां, उनकी लड़की थी उमराव जान। उमराव जान भी मिर्जा गालिब की लड़की थी भाई, वो सॉरी पत्नी थी। पूछा जा रहा है कि उमराव जान की शादी किसके साथ हुई थी, तो मिर्जा गालिब के साथ उनकी शादी हुई थी। और मिर्जा गालिब किसके गुरु थे भी? हरियाणा रिलेटेड है, अल्ताफ हुसैन आली का संबंध है भी, पानीपत है उनके गुरु थे। और उनका जन्म 1837 में हुआ था भी पानीपत में, अल्ताफ हुसैन हाली का। अगर पूछ लिया जाए कि उर्दू के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो हाली पुरस्कार है अभी। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार अभी वो हाली पुरस्कार। बात करा मिर्जा गालिब की भी, मिर्जा गालिब का रंग थोड़ा काला था, तो बड़ी मैं फिल्म उसके रंग की मजाक उड़ा दे रहा भी एक भाई यो काला है नो है थोड़ा अपने बेरा है अभी। तो मतलब कि तुरंत शायरी बना दिया था मिर्जा गालिब ने। तो उसने एक बात कही थी कि रंग की बात मत कर ए गालिब, मैंने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। तो भाई ऐसे थे भी मिर्जा गालिब भी। उनका जन्म 1807 में हुआ था। और भी अल्ताफ हुसैन हाली ये गुरु थे भी। और भाई लोहारू के नवाब की पुत्री थी उमराव जान, उसकी पत्नी थी भी, इसकी पत्नी थी भी उमराव जान मिर्जा गालिब की भी। तो आगे बात करेंगे कि भी सर्वाधिक औसत वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा भी, तो भी सर्वाधिक औसत वर्षा अभी जो हरियाणा में है वह भी अंबाला में होती है अभी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी औसत वर्षा हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां होती है, तो अंबाला जिले में होती है भी औसत वर्षा हरियाणा में सबसे ज्यादा भी। अगर बरसात की बात आ जाए तो भी अंबाला में आ जाए औसत वर्षा में। लेकिन जो अपनी एचएससी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वह मानना है कि भी सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे अधिक वर्षा भी पंचकुला में होती है भी। सबसे अधिक वर्षा भी पंचकुला में होती है। और यह बात कौन मानना भी? अपनी एचएससी मानना भी, दुनिया का 8वां अजूबा एचएसएससी। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी। हेडक्वार्टर है पंचकुला। और हाल फिलहाल इनके अध्यक्ष भी हिम्मत सिंह गुर्जर। हिम्मत सिंह गुर्जर का संबंध भी कैथल जिले से बताया जा रहा है। सबसे अधिक वर्षा भी पंचकुला में मानना भी एचएससी।
अगर औसत वर्षा की बात आ जाए कि भी औसत वर्षा ज्यादा की तो है, तो अंबाला में हो भी। और भी एक मौसम विभाग है पुणे, पुणे का बड़ा मौसम विभाग है भारत का, वो नु मानना है कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा भी यमुनानगर जिले में हुआ है। मौसम विभाग पुणे के अनुसार, मौसम विभाग पुणे के अनुसार ज्यादा वर्षा भी तो भी यमुनानगर जिले में होती है। देखो औसत वर्षा की बात अगर अंबाला में सकता है, अधिक वर्षा की बात आ जाए तो पंचकुला में, और मौसम विभाग पुणे के अनुसार भी ज्यादा वर्षा की तो होगी भी यमुनानगर में भी। ये थे भी ज्यादा वर्षा, अगर मुझे पूछ लेगा कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो भी सबसे कम वर्षा भी, तो भी सबसे कम होती है भी सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ भी। सबसे कम वर्षा की तो अभी सिरसा, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कम वर्षा होती है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कौन सा दे रखा है अभी, तो सबसे कम की तो होगी भी सिरसा में हो जाएगी। ठीक है भाई, सबसे कम वर्षा भी सिरसा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में होती है। तो भी मन लगा कर पढ़ते रहो, तो वो बात है ना, कामयाब नहीं हुए तो ताने होंगे, कामयाब हो गए तो जमाने में नाम बड़े कारनामे होंगे। ठीक है, तो अभी बड़े कारनामे रचने अपन है, कामयाब होना है, तो भी मन लगा के पढ़ते रहो भी। ठीक है, तो अभी ये आगे गाय अपन वर्षा पड़ी है, कम की तो होगी सिरसा में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में हुआ है ज्यादा वर्षा भी। औसत वर्षा पूछे जाए तो अंबाला में है, सबसे अधिक वर्षा भी पंचकुला में है, ऐसे माना भी अपने पंचकुला जिले में अधिक वर्षा होगी। और सबसे कम वर्षा भी सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ भी जिलों में होती है। अगर पूछ ले अपना भाई कि हरियाणा का सबसे गर्म व ठंडा जिला कौन सा है, हरियाणा का सबसे गर्म व ठंडा जिला, तो हरियाणा सबसे गर्म व ठंडा जिला भी हिसार हुई। हरियाणा का सबसे गर्म व ठंडा जिला है भी हिसार, हरियाणा सबसे गर्म और ठंडा जिला भी हिसार भी। अगर अपने पूछ लो कि चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है हरियाणा का, तो चमकीली धूप वाला जिला है भाई हिसार भी। चमकीली धूप वाला कौन सा हो जाएगा हरियाणा जिला भी हिसार। पूछ ली जाओ कि भाई सबसे अधिक चमकीली धूप वाला जिला, चमकीली धूप वाला जिला भी, तो हिसार भी। सब चमकीली धूप वाला जिला हिसार, सबसे अधिक गर्म व ठंडा जिला भी हिसार है। अगर पूछ ले है कि हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला, अर्ध शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा हिसार। अर्ध शुष्क जिला हिसार। और सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा भी महेंद्रगढ़ भी। सर्वाधिक शुष्क जिला महेंद्रगढ़। चमकीली धूप वाला जिला हिसार, अर्ध शुष्क जिला हिसार, सर्वाधिक शुष्क जिला महेंद्रगढ़। और पूछ ली जाए कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला, तो भी पंचकुला भी। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला पंचकुला। अगर पूछ ली जाए कि कम आर्द्र भूमि वाला जिला, कम
आर्द्र भूमि वाला जिला, तो वो जहाँ भी महेंद्रगढ़। कम आर्द्र भूमि वाला जिला महेंद्रगढ़ और ज्यादा वाला भी पंचकुला। देखो आर्द्र भूमि वाला जिला की बात है पंचकुला, और कम जिला और जगह आर्द्र भूमि वाला महेंद्रगढ़। अगर नो पूछ लो है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला स्थान कौन सा हरियाणा में, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला स्थान, तो भी एक बिंदावास गांव होगी झज्जर का, बिंदावास गांव, और किस जिले में हो जाएगा, झज्जर जिले का भी पहल गांव के पास एक बिंदावास झील। तो भी वो जो गांव है भी उस गांव में एक झील है बिंदावास झील भी, जिसकी भी सबसे अधिक आर्द्र भूमि पाई जावा है। आर्द्र भूमि मतलब वो है जैव विविधता ज्यादा पाई जावा है, और जैव विविधता हमारी तो अपने देशी भाषा में बताऊं मैं तो चोवा ज्यादा पाया जावा है, कित पाया जावा भी बिंदावास गांव झज्जर में। अगर आप अब बात करा कि भी बिंदावास झील कहां पर है, इंपोर्टेंट झील है भी, तो भी यह कहां हो जाएगी, झज्जर में भी बिंदावास झील झज्जर। और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, बिंदावास झील की स्थापना भी 1986 में की गई थी, और पक्षियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था इसको भी, पक्षियों के लिए आरक्षित 2009 में, पक्षियों के लिए आरक्षित किस बिंदावास को किया गया था भी 2009 में किया गया था। अनु बताया जा रहा है इस झील में भी पक्षियों की 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जावे, पक्षियों की 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं कौन सी झील में हुई, बिंदावास झील में। और भी जो बिंदावास झील है हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील है, हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील तो कौन सी हो जाएगी, बिंदावास। हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील बिंदावास। अगर पूछा जाए कि टापुओं वाली झील किसे कहा जाता है, तो टापुओं वाली झील भी कौन सी हो जाएगी, बिंदावास हो जाएगी भाई, टापुओं वाली झील भी कौन सी हो जाएगी, बिंदावास। अगर पूछ ले है कि भी नाइट स्टे की सुविधा, रात को ठहरने की सुविधा किस झील पर हरियाणा की पर, तो बिंदावास पर भी नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है, कौन सी झील पर, बिंदावास झील पर नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है बिंदावास झील पर। देखो टापू वाली झील होगी बिंदावास। अगर मुझे पूछ लो कि एक टापू वाली झील हुई हरियाणा की, एक टापू वाली झील कौन सी है, तो एक टापू वाली झील है भाई ब्लू बर्ड, और ब्लू बर्ड झील कहां पर है, हिसार में, ब्लू बर्ड झील कहां पर हरियाणा में भी हिसार में है। टापू वाली झील बिंदावास, नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है बिंदावास पर, हरियाणा सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील बिंदावास भी, एक टापू वाली झील भी बिंदावास। सबसे अधिक जैव विविधता वाली झील बिंदावास हुई, सबसे अधिक जैव विविधता वाली झील तो बिंदावास। सबसे अधिक जैव विविधता वाली झील कौन सी हो जाएगी, बिंदावास हो जाएगी। बात कराएं अभी तो हरियाणा में मौसम संबंधी संस्था है जिसका नाम है अरसेक। अगर पूछ ली जाए कि भाई मौसम
संबंधी संस्था कौन सी है हरियाणा की? तो अरसेक अभी, हरियाणा की मौसम संबंधी संस्था, हरियाणा की मौसम संबंधी संस्था कौन सी है? अरसेक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है अरसेक का, इसका हेडक्वार्टर है भी हिसार में, अरसेक का हेडक्वार्टर कहां पर भी? हिसार में है। और इसकी स्थापना भी 1986 में करी गई थी हिसार में, स्थापना 1986 में की गई। और भी इसमें कार्य शुरू हुआ था 1989 में, अरसेक में भी कार्य शुरू हुआ था भाई 1989 में। और अरसेक की फुल फॉर्म आ रहा है बार पेपर में, तो अरसेक की फुल फॉर्म अभी हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी, अरसेक की फुल फॉर्म है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और इसका हेडक्वार्टर हिसार में है। स्थापना 1986 में हुई थी। और कार्य शुरू कब हुआ था इसमें? तो कार्य शुरू किया गया था अभी 1989 में। अगर पूछ लिया है कि भी दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवाओं को भी लू कहते हैं। और भाई लू लगने से कौन सा रोग होता है? तो लू लगने से हैजा, जिसमें अपन निर्जलीकरण भी गैस कहा, निर्जलीकरण रोग होता है, पानी की कमी हो जाती है बीच में लू लगने से भी। दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवाओं को भी लू कहते हैं। मोर सुनाओ भाई। ठीक हो, आज के लिए इतना भी, अपना टॉपिक पूरा हो गया है हरियाणा की जलवायु। कल फिर मिलेंगे आप एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है सामने वीडियो भी पसंद आती होंगी। हाँ इतना जरूर है भाई, मैं पूरे टाइम पर वीडियो डालता रहूंगा हर रोज 4 से 5 बजे के बीच में। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो पढ़ते रहो, मैं तो यही बात कहूंगा, अपने खुद ना टाइम दो हो, किसी और ना नहीं। तो भी खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जितनी मेहनत करते जाओगे उतनी मेहनत करते जाओगे। और पुकारना भी पत्थर त्रास त्रास के हीरा बनाया है, तो मुझे त्रास त्रास का भी आपने पढ़ पढ़ के भी नौकरी पानी है।